जौनपुर शाहगंज तहसील क्षेत्र के बाबा गंगादास की तपोस्थली पर शांति समाधान आश्रम में महंत सहित तमाम साधु संतों और भक्तों की उपस्थिति में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संत प्रकाश दास जी महाराज ने कहा कि वह एक शांत, दिव्य, सरल, सहज, हंसमुख स्वभाव और सच्ची मानवता से युक्त व्यक्ति है, जिनके मन में तानिक मात्र भी अहंकार नहीं था। ये बाबा त्रिलोकदास जी ये लगभग 10-15 साल की वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया और ये सारी बड़ौना आश्रम पर आकर के श्री श्री 108 बाबा महाबलदास जी महाराज के शिष्य बने और इन्होंने लगभग 25 साल तक 20-25 लगभग में इन्होंने यहाँ पर बिताया सारी बड़ौना आश्रम पर। उसके बाद फिर घूमने भ्रमण करने निकले तो ये जाकर के फिर गैर वहाँ बहुत तपस्थली जगह है, बाबा गंगादास जी महाराज का बड़ा वहाँ पर ख्याति है, उनकी बड़ा आशीर्वाद लोगों को मिलता है। उस आश्रम पे गए जो कि गोविंद साहब संबंधित ये भी आश्रम था और वो भी आश्रम था और उनको वहाँ कुछ रुचि हुई, वहाँ पर रुक गए और 15-16 साल तक वहाँ इन्होंने तपस्या किया और लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिए। बड़े सहज, बड़े सरल स्वभाव के रहे ये। एक बच्चा से मिले तो बच्चा बन जाते थे, बूढ़ा मिले तो बूढ़ा बन जाते थे और बड़े खुशहाली, बड़े हंसी मजाक के तरीके से बातें भी करते थे, इसलिए बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। और साथ साथ सेवा भाव भी तेज था उनका। कोई भी पहुंच जाए तो जो भी उनके पास रहता था वो खिलाने में भी तल्लीनता दिखाते थे अपना। देखिए, मुद मंगल में संत समाजो जो जंग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज जो एक तीर्थ होता है, तो ये संत थे ना, तो संत जो है लोगों के हृदय में शांति देने वाला होता है, इसलिए वहाँ इतने दिन बिताए और अन्य लोग वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता थी जुड़ी, क्योंकि उस आश्रम की बड़ा महत्ता भी है और सारी बड़ौना आश्रम की बड़ी महत्ता है, तो लोग जानते पहचानते थे और बहुत दिनों से यहाँ बिता चुके थे और उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनका त्याग तपस्या सबको को भाता था सबको। हाँ, और वो पूजा पाठ भी लीन रहते थे, इसलिए उनके प्रति जो भाव उन लोगों का था, इसलिए दर्शन वहाँ करने के लिए लोग भीड़ उमड़ी हुई थी और उन्होंने शरीर शांत किया ही, आप तो देखे ही है सब। कितनी अवस्था उनकी ये था, ये देखिए लगभग 70-72 साल के थे और आज के लगभग 4-5 साल से ये बीमार चल रहे थे। तो इनकी किडनी का प्रॉब्लम था और धीरे से दवा काम करना कम कर दी और धीरे धीरे उनका बीमारी बढ़ती ही गई। इलाज भी चला उनका 4 महीने से लगातार इलाज बनारस कराया गया, दवा मैंने कराया और डायलिसिस भी चल गए। डायलिसिस भी 5-6 बार हुआ, लेकिन मैं भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई और उन्होंने शरीर को शांत कर दिया, बच नहीं पाए। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ऐसा है, संत तो एक नदी जैसा होता है, हाँ, एक धारा प्रवाह है। अब उनके जो शिष्य हैं या जो रहे हैं आश्रम से जुड़े हुए भक्त हैं, अब उनकी जो ज्ञान धारा वही होगी जो लोगों के अंदर मार्गदर्शन दिए होंगे, हाँ, उसके अनुसार लोग अपने अपनी भजन भक्ति करते रहेंगे। हाँ, और उसके लिए कोई किताब तो नहीं बनी थी, लेकिन काफी लोग वहाँ शोकाकुल दिखे, काफी लोग जैसे वहाँ गमगीन माहौल था, लोग जो है जैसे लगता था कि शोक से ग्रस्त हैं, तो लोग शोक से जो ग्रस्त हैं उनके शोक को दूर करने के लिए आप उनको क्या सांत्वना देना चाहते हैं? देखिए, भौतिक जगत से जो मानव शरीर है ये तो सबको त्यागना पड़ता है। ये तो पहले से पूर्व ऋषि मुनि देवता, हाँ, जो भी मानव तन में आए, अवतार जो आए, शरीर त्यागे ही है। हाँ, तो अब ये शरीर त्याग करके गए तो गए, लेकिन जो आत्मिक भाव था लोगों के अंदर